नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गेस्ट पर। आज है 30 जून और 30 जून को BSPSCL की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। और चलिए बात करेंगे एनालिसिस पर कि आज किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट पर भी बात करेंगे कि आगे क्या कुछ पूछा जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा CaSO4 डॉट हाफ H2O इसका रासायनिक फार्मूला हो जाएगा। वहीं जिप्सम की बात करें तो इसका रासायनिक फार्मूला हो जाएगा CaSO4 डॉट 2H2O, यह इसका जिप्सम का रासायनिक फार्मूला हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो पूछा गया था, हाल ही में भारत ने अपनी रक्षा तैयारियों को बढ़ावा देने के लिए 31 MQ-9B प्रीडेटर सशस्त्र ड्रोन किस देश से खरीदा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका की कंपनी जनरल एटॉमिक्स के यह विमान खरीदा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पूछा गया था, शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले से की गई थी। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा गया था, कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, यानी बैकबोन कहा जाता है इंडियन इकोनॉमी की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी बैकबोन कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न पूछा गया था, सूचना और रिसर्च किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो यह सूचना विज्ञान के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह तमिलनाडु के 4 शहरों में हुआ था, चेन्नई, मदुरई, चित्रिची और कोयम्बटूर में इनका आयोजन किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, किरचॉफ के नियम से एक क्वेश्चन था। तो विद्युत परिपथ में धारा और वोल्टेज के व्यवहार को दर्शाता है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के नियम की बात करें तो किरचॉफ का धारा नियम है, किसी नोड या जंक्शन में आने वाली और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इस नियम से पता चलता है कि आवेश संरक्षित रहता है। आगे बात करते हैं किरचॉफ का वोल्टेज नियम, किसी बिंदु पर लूप सर्किट में सभी वोल्टेज परिवर्तनों का कुल योग शून्य होता है। इस नियम से पता चलता है कि बैटरी से दी जाने वाली ऊर्जा लूप के बाकी घटकों द्वारा इस्तेमाल की जाती है। आगे बात करें तो इस नियम का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का विश्लेषण किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक के छात्रों के लिए। अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा गया है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? केंद्रीय सूचना आयोग, नीति आयोग या आयोग निर्वाचन? इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। तो यह था आज का अंतिम क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले एनालिसिस वीडियो भी देख सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।